नुहे तुना। इस महाभागवत की रचना किस काल में हुई, किस युग में हुई? कुतः संयोदितः कृतवान, किस युग में हुई? कृष्णः कृतवान संहिता मुनि, किस युग में हुई? आप बताने की कृपा करें। आपने कहा कि जो श्री सुखदेव जी महाराज जब तक एक गाय दुही जाती है, गाय माने देसी गाय, अब 20 लीटर वाली गाय नहीं कि 1 घंटा दूहते रहो। एक गाय जब तक दुही जाती है तब तक एक दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े होते थे, बाकी कहीं रुकते नहीं थे। तो उन सुखदेव जी महाराज ने कैसे जाकर के भागवत महापुराण का अध्ययन किया। सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना। आप सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापर के अंत में पराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज अपनी कुटिया पर विराजमान हैं और ऐसे कुटिया के बाहर टहल रहे हैं, थोड़ा चिंतित हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या करें क्या ना करें, विचार की कर्तव्य विमूढ़ हैं और उसी विषादग्रस्त हैं। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन होता है। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय हो। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गता मुनि पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। नारद जी महाराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद नारद जी ने देखा कि चिंतित हैं, आखिर क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, महाराज और हालचाल ठीक है? बोले ठीक तो है। नारद जी ने एक शब्द कहा, परितुष्यत शारीर आत्मा मानसे वचा। आपका लग रहा है मनवा ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कितनो बढ़िया भोजन मिल जाए, कितनो बढ़िया सारी व्यवस्था हो और मन ठीक ना हो तो व्यवस्था ठीक लगेगा? कितनो बढ़िया व्यवस्था हो और मन ठीक है तो नमक रोटी में आनंद है महाराज। सारा खेल तो मन ही का है। मन अगर जो प्रसन्न है तो व्यक्ति नमक रोटी में रह लेगा, और मन प्रसन्न नहीं है तो ये मथुरा कंचन की नगरी, भगवान का भी मथुरा में मन नहीं लगता है। क्या बात है? तो व्यास जी महाराज ने नारद जी के सामने अपना सारा पिटारा खोल दिया। नारद जी ने कहा, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। बोले महाराज क्या बताओ, संसार को सुखी करने के लिए मैंने 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन लोग सुखी नहीं हैं। मैंने वेदों को 4 भाग कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन फिर भी लोग शांत नहीं हैं। मैंने महाभारत जैसे आर्ष ग्रंथ की रचना करी, फिर भी लोग सही नहीं रास्ते पर चल रहे हैं। नारद जी ने कहा, बाबा आपने गड़बड़ी कर दिया। बोले क्या गड़बड़ी हो गई? बोले वेदों की भाषा सबको समझ में नहीं आता है। अब बताओ, वेद मंत्र का उच्चारण होता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वही वेद मंत्र समझेगा, बाकी कौन समझ सकता वेदों की भाषा? और वेद कभी कभी वेदों का अर्थ भी लोग गलते लगा लेते हैं। एक शिष्य था, एक गुरु जी के पास पहुंचा, कहा महाराज, बोले आओ बच्चा, बोले हमको चेला बना। बोले चेला बन जाओ, बढ़िया है, अच्छी बात है, सेवा करोगे। अरे कुछ खाते पीते हो? तो कहा महाराज हम बीड़ी भर पीते हैं। क्या पीते हैं? बीड़ी। अच्छा बीड़ी पीते हो, कोई बात नहीं, बीड़ी छोड़ दो। अरे बोले महाराज बीड़ी नहीं पिएंगे तो गैस बनाता, हम मर जाएंगे। अच्छा कितना पीते हो? अरे बोले कम से कम 10 बंडल तो रोज पी जाता हूं मैं। तो महात्मा जी ने कहा, जब चेला बन जाओगे, गुरु बना लोगे, तो गुरु का कहना माना जाता है। तो बोले महाराज मानेंगे तो, लेकिन बीड़िया वाले विषय पर नहीं मानेंगे। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा कुछ छूट दे दिया जाए तो? बोले हाँ महाराज तब मान जाएंगे। तो कहे कि तुम रविवार के दिन जितना मन कहे उतना बीड़ी पी लो। तो भाई इंतजार रहता रविवार को। तो महात्मा जी ने सोचा कि अरे भाई रोज 10 बंडल पीता है और रविवार को अगर जो पिएगा तो 20 पिएगा, इससे तो पिएगा नहीं। तो धीरे 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 आदत भी कम हो जाएगी।
आप महाराज महात्मा जी ने तो छूट दे दिया कि कम करने के लिए कि भाई रोज पीता है, एक हफ्ते में अगर जो 10 बंडल पिए तो 70 बंडल हो गया, अब एक दिन पिएगा तो 20 तो 50 तो कम हुआ। महात्मा जी ने इस दृष्टि से कम किया। अब इसने महाराज बोले आश्रम में हल्ला कर दिया कि अरे महाराज जी ने बीड़ी पीने की आज रविवार को छूट दे रखी है, रविवार को छोड़ दे रखी है। अब बेचारे जो अपने अपने वासना को दबा कर बैठे थे, अब लगे महाराज पूरे आश्रम में धुआं धुआं हो गया। महात्मा जी निकले, कह रहे दादा धुआं काहे हो रहा है? तो उसने कहा जो नौका चलवा बना है वही सारा करामात किया है। अब गए महात्मा ने कहा हे भगवान हम तो अच्छाई के लिए बताया, तो वेदों की भाषा सबको समझ में नहीं आती है। वेद कहते हैं कुछ और, लोग समझते हैं कुछ और। इसलिए आप सत्संग की महिमा का वर्णन करें। सत्संग की महिमा का बोले हाँ। नारद जी ने अपना दृष्टांत दिया। आप निष्काम कर्मयोग का वर्णन करें, क्योंकि सत्संग की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है महाराज, सत्संग की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। कितनी महिमा है? बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। एक तराजू ले लीजिए और तात स्वर्ग, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग माने क्या होता है? बोले पतन पलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाही, पापा बाबा मारहित सो अपवर्ग कहाँ। अरे इतने मान लो, पापा बाबा जितने संबंधी हैं सभी संबंधियों से छुटकारा महाराज। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। एक तुला पर रख लीजिए, तुलया मलवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किमुताशिषा। अब आप विचार करें, ये कौन कह रहा है? इस बतिया को कौन कह रहा है? ये महाराज लंकनी देवी कह रही हैं। किसी साधु महात्मा का वचन नहीं है। तात स्वर्ग लंकनी कह रही है महाराज। अब लंकनी की बातों पर भरोसा, लंकनी कहाँ सत्संग किया था? बोले सत्संग में होता क्या है? अरे किसी महात्मा का आप दर्शन करते हैं तो लंकनी ने किसका दर्शन किया? हनुमान जी महाराज का। कहाँ जा रहे हो? मसक समान रूप कब धरी और लंका ही चले हो सुमिर नरहरि। हनुमान जी को देखा, बोले कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है? बोले मोरा आहार जहाँ लग चोरा, यहाँ का चोरा हमारा आहार, खाती पीती नहीं हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल न्याय करती हो। बोले हाँ। तो बोले सबसे बड़ा चोर तो बैठा है तुम्हारे लंका में, इसको खाओ ना जाकर के। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता है। तो दर्शन हो गया, और दर्शन हो गया, दर्शन करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं सत्संग में? किसी साधु महात्मा को दर्शन करने के बाद आप स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श कैसे हो गया? बोले मुट्ठी का एक महाकपिहनी और रुधिर भमत धरनी धनमनी। ढमलिया गया। और उसके बाद तीसरी बात क्या होती है? दोनों का सुनना होता है। तो हनुमान जी की बातों को सुन लिया। लंकनी को प्रभाव क्या पड़ा? उस हनुमान जी के सत्संग का प्रभाव क्या लंकनी के ऊपर पड़ा? देखिए, गंगा जी में नहाएंगे उसका फल आपको मरने के बाद मिलेगा, कई सालों के बाद जग जग्यात का फल मिलता है। लेकिन सत्संग का फल तुरंत ही मिलता है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला ओ काक होई पिकब कई मराला। लंकनी को तुरंत उसका लाभ मिला। लंकनी ने कहा रही तो गड़बड़ काम कर रहे हैं हनुमान जी। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? बोले हनुमान जी जब लंका में चले तो विचार करते लंका में जा रहा हूँ, झगड़ा लड़ाई तो करना ही पड़ेगा महाराज, किसी को मारना भी पड़ सकता है। वहां जा रहे हो, उपद्रव करेंगे तो कूटना पड़ेगा हमको। तो किसको हृदय में बैठा हूँ? बोले लंका ही चलो सुमिर नर हरि। नरहरि माने क्या होता? बोले नरसिंह भगवान को। भाई थोड़ा क्रूर है ना नरसिंह भगवान। लंकनी ने कहा रे राम जी भी कम नहीं है आपके, समय देखकर इष्ट का बदलाव नहीं करना चाहिए। बोले हनुमान जी ने कहा तब क्या करें? बोले प्रभीष नगर की जय सबका, प्रभीष नगर की जय सबका, प्रभीष नगर की जय सबका, प्रभीष नगर
का मतलब सिर्फ इतना है, वो लंकनी कह रही कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र जो सत्संग से प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी ने कहा महाराज आपने बहुत रच लिया, कभी सत्संग की महिमा का भी वर्णन कर दो। बोले सत्संग की महिमा से क्या होता है? बोले हमारी कथा सुनो। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्या शन वेदवादिनाम, अहम पुरातीत भवे भवम मुने। मैं पहले दासी पुत्र था, जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता का जब देहांत हो गया तो मेरी माँ संतों के आश्रम में हमको लेकर चली आई। मैं संतों के बीच ही पला बढ़ा, संतों की सेवा करता, बेटा नारा दे लाओ, बेटा नारा दो लाओ, बेटा नारा दो लाओ, बेटा नारा दो लाओ, तमाम बातें हो रही थी। नारद जी महाराज संतों की सेवा कर रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी थोड़ा बड़े हुए तो नारद जी महाराज के उसी आश्रम में कुछ महात्मा लोग चतुर्मास व्रत करने के लिए आए और 4 महीना रास लीला राम लीला संतों की सेवा यज्ञ हवन जब चला तो नारद जी ने कहा महात्मा बनने में ही फायदा है। तो महात्माओं से कहा कि बाबा हमको भी अपना चेला बना लो। तो महात्माओं ने कहा देखो भी तुम्हारी मैया है, पहले मैया की सेवा कर लो तो महात्मा बन जाना। नारद जी को मंत्र दे दिया। अब नारद जी मंत्र प्राप्त करके भगवान का भजन करने लगे। संत जन तो चले गए। अब माता को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है। अब आजकल यही होता है, भजन करे कोई तो माता पिता को लगता है बिगड़ गया है, और चोरी करे डांका डाले तो बहुत बढ़िया हो रहा है। किसी तरीके से, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में माता पिता बालकन बुलावें और उधर भरे सोई जतन सिखावें। केवल यहीं तक उनकी दृष्टि है कि ऐसे संसारे तक दृष्टि है, संसार के ऊपर कुछ नहीं है। सो महाराज नारद जी जब भजन करने लगे, माता को लगा कि इनका विवाह कर देना चाहिए और विवाह होगा तो ये जिम्मेदारी हो जाएगी। तो जिम्मेदारी अब और माता पिता आजकल सोचते हैं बहुत बढ़िया कि विवाह करके जिम्मेदारी हो जाएगी, और पुत्र इतनी बढ़िया जिम्मेदारी निभाता है कि माता पिता को लात मार कर निकाल देता है। पहली जिम्मेदारी यही करता है महाराज। सो महाराज क्योंकि भाई किए हो तो भोगना ही पड़ेगा। सो नारद जी महाराज जब विचार करते हैं कि मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, माता को कष्ट हो रहा है, भगवान किसी तरह से हमको मुक्त कराओ। माता का देहावसान हुआ, माता का क्रिया कर्म करते हैं और क्रिया कर्म करने के बाद जिस तरफ महात्मा लोग गए थे उसी तरफ महात्माओं को खोजते हुए चल पड़ते हैं। अनेक जंगलों को, अनेक नगरों को, अनेक पर्वतों को पार करते हुए नारद जी महाराज विशाल बियावान जंगल में पहुंच गए। और जंगल में जब पहुंचे तो एक सरोवर है, उसी के निकट संतों के द्वारा बताए हुए मंत्र का जप कर रहे हैं बैठ करके। और जब जप कर रहे हैं तो उसी समय भगवान की दिव्य झांकी हृदय में आ गई। झांकी का दर्शन कर ही रहे थे कि उसी समय झांकी विलुप्त हो गई। अब जैसे किसी का प्राण चला जाए, क्योंकि एक भक्त का जीवन कैसे होता है गोस्वामी तुलसीदास जी दृष्टांत देते हैं कि मणि बीनु फड़ी, जैसे मणि के बिना फड़ी, फड़ी माने होता है सर्प। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा बाबा फड़ी के मणि को आज तक किसी ने देखा नहीं, आज तक कोई मणि का दर्शन किया है? केवल कथा कहानियों में लोगों को सुनाई पड़ता है। तो दूसरा दृष्टांत दे दिया कि मणि बीनु फड़ी जिमी जल बीनु मीना।
जल के बिना जैसे मछली तड़फड़ती रहती है, उसी तरह भक्तों का जीवन है। नारद जी महाराज व्याकुल हो गए, संतों की बातों को याद करके लगे रोने महाराज। उसी समय आकाशवाणी होती है, नारद चिंता मत करो, हम तुम्हें मिलेंगे। बोले कब मिलेंगे? कि मिली जाओ राम, तरस रही अखिया